नमस्ते दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पर आप सभी के साथ मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि एक आदर्श मनुष्य क्या है, एक आदर्श इंसान क्या है, यह बात धीरे-धीरे बुक्स और नैरेटिव और फ़िल्मों और बाकी माध्यमों के ज़रिए कुछ इस तरह दुनिया में बिठा के दी गई है कि अफ़्रीकी, एशियाई या बाकी जितने भी लोग हैं, उनके उनकी तुलना में जो यूरोपीय लोग हैं या जो गोरे लोग हैं या यूरोपीय प्रवासी जो जगह-जगह बसे हैं, उनका व्यवहार आदर्श व्यवहार माना जाता है कि वो एक आदर्श मनुष्य हैं। बाकी हर कम्युनिटी में और हर रीजन में कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल दी जाती हैं और कई अपराध, कई कई नरसंहार और कई सारी चीज़ें की हैं यूरोपीय लोगों ने। लेकिन पता नहीं किसी तरह उन चीज़ों को इस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया जाता या इस तरह दिखाया नहीं जाता कि हम लोग ये मान सकें कि इन लोगों से कुछ गलती हुई होगी। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक मैं समुदाय का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उस समुदाय से जुड़ी 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक राष्ट्र प्रमुख अ, बोलते हैं उस समुदाय को कि ये बैड ह्यूमन मटीरियल है, ये गंदा खून है, ये निचले दर्जे के लोग हैं। ये बात अगर आज से 50 साल, 100 साल पहले हुई होती और कोई राष्ट्र प्रमुख ये चीज़ बोलता तो मैं मान लेता ये, लेकिन ये बात 5-7 साल पुरानी है। एक दूसरे ही इसी समुदाय से जुड़ी एक दूसरी घटना ये थी कि 2 लड़कियां समुद्र तट पर डूब रही थी। वो उन्हें बचाया नहीं जा सका या बचाया नहीं गया, पता नहीं। और उनके शरीर लाकर रखे गए समुद्र तट पर और आसपास जो लोग बैठे हुए थे उस देश के, वो बस देख रहे थे उन्हें। वो एंजॉय कर रहे थे अपनी सन बाथिंग और बीच पर, जबकि वहां पे 2 मृत शरीर पड़े हुए थे कुछ ही दूरी पर। और बात सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी में उस समुदाय से भेदभाव की नहीं है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये होलोकॉस्ट का बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि किस तरह यहूदियों को, ज्यूज़ को मारा गया। लेकिन साथ ही साथ उस समुदाय के भी लाखों लोगों को मारा गया था, लेकिन कभी उस समुदाय की इस तरह प्रमुखता से कभी चर्चा नहीं होती जिस तरह यहूदियों के नरसंहार की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी नरसंहार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उस नरसंहार को, उन लोगों की मौत को भी जगह देनी चाहिए। और यह सिर्फ 50 साल पहले तक नहीं रुका। यह लोग दरअसल रोमा, सिंटी आदि समुदाय के लोग थे। ये बंजारे लोग थे जो अब डीएनए प्रोफाइलिंग और बाकी तथ्यों से ये पता चला है कि ये लोग भारत के उत्तरी क्षेत्र से यूरोप में प्रवास कर गए बंजारों की तरह बड़ी संख्या में, आज से 1000-1500 वर्ष पहले, और जगह जगह जाकर फैल गए। और दोस्तों एक चीज़ आप गौर करेंगे कि आज से 100 साल 200 साल पहले भी अगर कोई कम्युनिटी या कोई छोटा सा गुट कहीं किसी देश में गया हो तो उन्हें कुछ समय तक रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद उन्हें अपना लिया जाता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1500 वर्षों से जो घूम रही है कम्युनिटी, जो समुदाय संघर्ष कर रहा है, वो अभी तक संघर्ष ही कर रहा है। उसे किसी देश ने अपनाया ही नहीं है। उन्हें बैड ह्यूमन मटेरियल बोला जाता है। तो ये जो लोग हैं, ये जो सोफिस्टिकेशन की बात करते हैं, ये जो छुरी चम्मच कांटे से खाने की बात करते हैं, ये नहीं देखते कि ये जो अभी इतने अच्छे हैं और जो इन्हें बुरे लोग लग रहे हैं, जो इतनी संख्या में रहते हैं और जो इन्हें लगता है ज्यादा अपराध करते हैं इनके अच्छे लोगों से, तो उनको, इन अच्छे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी सोफिस्टिकेशन की बात कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लाशों पे चढ़कर आपके जो पूर्वजों ने इतने लोगों का नरसंहार किया है, इतने लोगों को गुलाम बनाया है, इतने लोगों को मारा है, इतनी महिलाओं से उनके बच्चे छीने हैं, तो उसके बाद ये आप सबको मिला है। ठीक है, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए उन लोगों को भी, थोड़ा सा उन्हें मौका दीजिए। अभी क्या है कि फ्रांस में रोमा लोगों के लिए अलग, रोमा बच्चों के लिए अलग स्कूल्स हैं। ये नहीं कि उन्हें जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फ्रांस के बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ाया जाए। दूसरी बात ये है कि हर जो देश है यूरोप में, वहाँ कहीं न कहीं ये है कि इनको, इनके जो काम है वो छोटे हैं, निचले दर्जे के काम है, और इनमें से अगर कोई ऊपर जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, और इसी वजह से इन जो इनकम में शेयर है इनका, वो काफ़ी कम है। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इन लोगों को मौके मिलें तो ये बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी को भी मौका मिलेगा, किसी भी समुदाय को, तो वो बहुत अच्छा करेगा। चार्ली चैपलिन और ये एल्विस प्रेस्ले, ये इन्हीं समुदाय से आए हुए लोग थे।
जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नंबर वन का खिताब पाया और रहे काफ़ी टाइम तक। अभी तक उनकी उनके कामों की प्रशंसा होती है, लोग देखते हैं उन्हें और लोग उनको पढ़ते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो छोटे-छोटे अत्याचार इनके साथ ऐसे हुए कि जैसे पुरुषों को अलग कर दिया गया समुदाय से, या ये बंजारे थे तो इन्हें एक जगह बंद करके रखा गया। कई देशों में ऐसा हुआ कि इनके कान काट दिए गए ताकि इनकी पहचान आसान हो। तो इस तरह के काम किए गए इनके साथ, और फिर लोग ये सोचते हैं कि जो सदियों तक इनके साथ अत्याचार हुए उसको झेलने के बाद भी ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल जेंटलमैन, बिल्कुल जो आपकी कम्युनिटी जिसको आदर्श मानती है, बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचे। उस स्तर पर लाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ कुर्बानियां ये देनी पड़ेंगी कि अपना शेयर थोड़ा कम करना पड़ेगा, इन लोगों को इनका शेयर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा भेदभाव लगता है अभी की जनरेशन के साथ, लेकिन जो पलड़ा इतना गिराया गया पहले की आपके पूर्वजों द्वारा, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको अपनी इनकम में, थोड़ा बहुत टैक्सेस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एक आदर्श मनुष्य कोई नहीं होता। आदर्श मनुष्य हर कम्युनिटी में है और हर कम्युनिटी में नहीं है। यह कोशिश हिटलर और आपके नाज़ी रजीम ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जर्मन जैसे आदर्श मनुष्य जेनेटिकली और एथिकली तो खैर बात करनी ही नहीं चाहिए, उन्होंने इतने लाखों लोगों को मारा। खैर उनका ये मत था कि बाकी सब रेसेस जो हैं वो थोड़ी इंफीरियर हैं, और ये जो हैं ये ऊपर हैं, तो इनको ज़्यादा होना चाहिए, बाकियों को कम होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बाकी जगह मैं देखता हूँ, कई जगह ऐसा होता है कि जैसे आप न्यूज़ बीबीसी या बाकी मैं चैनल्स देखता हूँ और उनकी न्यूज़ रिपोर्ट्स टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट देखता हूँ, सुनता हूँ। तो उसमें एक एक भेदभाव, एक बायस लगता है कि देखिए हम तो आदर्श हैं, उनके नैरेटिव में ये रहता है, लेकिन देखिए ये कैसे सैवेज हैं, ये कैसे कैसे बर्बर अत्याचारी लोग हैं, और इनको ठीक करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इनको ठीक करने के लिए हमारी सरकारों को डोनेशंस देनी चाहिए, और अगर इनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, मतलब अगर इनके साथ कोई लड़ाई हो रही है, कोई कुछ मार रहे हैं इन्हें, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो तख्ता पलट करने में मदद कर रही है, तो वो हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग्स थोड़ी जानी चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ये रोमा समुदाय के बारे में पढ़ें, और बाकी लोगों को भी थोड़ा-सा जागरूक करें। और ये भी चाहूँगा कि सिर्फ़ रोमा समुदाय नहीं, और भी कई समुदाय हैं, ऐसे बंजारे समुदाय हैं, ऐसे समुदाय हैं जो जो एक जगह से प्रवास करके दूसरी जगह गए। ऐसे समुदाय हैं आइलैंड्स के और आपके कंट्रीज़ के मूल निवासी, जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की वजह से उन्हें वहाँ से हटना पड़ा, और अब वो दूसरी जगह पे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनाया नहीं जा रहा। तो सबसे बड़ी बात है लोगों को अपनाना, उन्हें मौके देना, और जो उनके इतिहास में उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उन्हें मानना, उनसे मुकरना, और यह सोचना कि हमने कुछ बुरा नहीं किया, पहले जो बुरा हुआ वो पहले की बात हो गई, ऐसी बात नहीं है। पहले जो बुरा हुआ उसी से अभी का वर्तमान बना है, और अभी जो आप अच्छा करेंगे उसी से आगे का भविष्य बनेगा। मेरा नाम है मोहित शर्मा ट्रेंडस्टर। यह पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।